अरबपति महिला चेयरपर्सन ने खुद को एक मजदूर के रूप में छिपाया ताकि खदान का निरीक्षण कर सके। वो तो बस हालात को समझना चाहती थी, लेकिन किस्मत से उसका सामना अपने बिछड़े हुए भाई से हो गया। उसने उसके स्वभाव को परखने के लिए उसे आवाज दी। भाई ने उसे देखते ही महसूस किया कि वो उसकी गुमशुदा बहन जैसी दिख रही है। जब उसने उसे भाई कहकर पुकारा तो उसे यकीन हो गया कि वो सच में उसकी बहन है। मिलने के बाद भाई बिना देर किए उसे अपने घर ले आया। घर में कदम रखते ही उसने अपनी माँ को पागलपन की हालत में देखा और समझ गई कि भाई ने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। उसके गायब हो जाने से माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसने कसम खाई कि अब वो उन्हें कभी दुख नहीं सहने देगी। रात के खाने पर भाई ने उसके फटे पुराने कपड़े देखे और सोचा कि वो सालों से संघर्ष कर रही है। उसने अगले दिन उसके लिए नौकरी ढूंढने का वादा किया। अगली सुबह वो उसे खदान ले गया और रास्ते में बार बार समझाता रहा कि ज्यादा बोलना मत। रास्ते में उसने देखा कि भाई 2 टुकड़े सूखा मांस लेकर आया है तो उसे शक हुआ। सच जानने के लिए उसने अपनी असली पहचान छुपाने का फैसला किया। भाई ने वो मांस सुपरवाइजर की मेज पर रखा और बिना किसी इंटरव्यू या हेल्थ चेक के उसे आसान काम मिल गया। भाई ने सुपरवाइजर का बार बार धन्यवाद किया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे उसने पीछे मुड़कर देखा। मांस के अंदर नोट ठुस्से हुए थे। इतनी खुली रिश्वत देकर उसने तुरंत सुपरवाइजर से सवाल किया। सुपरवाइजर का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, मांस ले जाओ और निकलो यहाँ से। भाई जानता था कि इस गरीब इलाके में खदान की नौकरी ही जीने का एकमात्र सहारा है, इसलिए उसने फिर से विनती की, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे थप्पड़ मार दिया और मांस फेंक दिया। गुस्से में उसने सुपरवाइजर से पूछा, क्या यही तुम्हारा तरीका है, रिश्वत और दबंगई से काम करवाना? सुपरवाइजर ने ताने मारते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। इतने में फैक्ट्री डायरेक्टर आ गया और पूछा, क्या हो रहा है? भाई ने बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन सुपरवाइजर ने उल्टा आरोप लगा दिया कि वो झगड़ा कर रही है। डायरेक्टर ने ठंडी नजर से देखकर कहा, अब से मांस नहीं लिया जाएगा। लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने आगे कहा, अब से सिर्फ कैश लिया जाएगा और नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो ज्यादा पैसे देंगे। ये सुनकर वो फिर खड़ी हो गई और बोली, ये तो खुली लूट और पक्षपात है। भाई ने उसे रोकने की कोशिश की और डायरेक्टर से नौकरी के लिए एक और मौका मांगा, लेकिन डायरेक्टर ने साफ इनकार कर दिया। उसने चेतावनी दी, बेहतर होगा कि तुम सारा गबन किया पैसा वापस कर दो, वरना सब कुछ खो दोगे। डायरेक्टर ने घमंड से कहा, यहाँ के सारे नियम मैं बनाता हूँ। अब उसका सब्र टूट चुका था। उसने फोन उठाया और कंपनी के सीईओ को आदेश दिया कि 30 मिनट के भीतर यहाँ पहुंचे। सीईओ ने तुरंत टीम को रवाना किया, लेकिन उनके आने से पहले ही सुपरवाइजर ने उस पर हमला कर दिया। भाई के पास कोई चारा नहीं था। उसने उसे वहां से भागने में मदद की, लेकिन डायरेक्टर ने रास्ता रोक लिया। भाई मिन्नतें करने वाला था, लेकिन उसने उसे रोका और कहा, अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर सुपरवाइजर ने अपने आदमियों को उन्हें पीटने का हुक्म दे दिया। तभी एक मजदूर दौड़ता हुआ आया और डायरेक्टर को बताया कि सीईओ अचानक निरीक्षण पर आ रहे हैं। डायरेक्टर खुश होकर बोला, इन दोनों को लकड़ियों के गोदाम में बंद कर दो, और वो सीईओ का स्वागत करने चला गया। सीईओ आया तो डायरेक्टर गर्व से उसे खदान और लाउंज दिखाने लगा, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे के पास पहुंचे, सीईओ अचानक रुक गया। उसे अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी।